तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाला है मैथमेटिकल लॉजिक और पूरा का पूरा वन शॉट की तरह इस वीडियो को कवर करेंगे। साथ में मैं आपको एवरग्रीन क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और दोस्तों और भी अगर आपको अच्छे तरीके से कवर करना है तो आप हमारे आरसीसी बैच से जुड़ सकते हो। और हमारा जल्दी ही दोस्तों एमएसटी सीईटी वाला बैच भी चालू होने वाला है, तो आपको जुड़ना है तो आप प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो। और साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पीपीटी आपको फ्री कंटेंट में आपको प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन पे दिखाई देगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही सीरीज आगे जल्दी जल्दी और भी चलता रहे, आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें आती रहे, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले एक बेसिक क्विक रिवीजन आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों सबसे पहले देखो, अगर कोई लास्ट टाइम पे पढ़ रहा है तो आपको एंड और नॉट, इफ, देन एंड इफ एंड ओनली इफ, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों एंड मतलब क्या होगा, एंड मतलब ये सिंबल है, और मतलब दोस्तों ये सिंबल है, नॉट मतलब ये है, इफ देन मतलब ये है, और इफ एंड ओनली मतलब ये। तो ये सिंबल सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि एंड क्या है, और दे दो भाई, और निगेशन तो याद है। इफ देन को मैं सिंगल एरो बोलता हूँ और इफ एंड ओनली इफ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डबल एरो। अगर आपको ये याद है तो आप जल्दी से ये पूरा टेबल याद कर सकते हो। दोस्तों देखो एंड का दिखाई दे रहा है, एंड में मैं कैसे याद कराता हूँ, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। देखो इस वाले पार्ट से, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, देखो अगर ये दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। क्योंकि ये वन शॉट वीडियो तो मैं बार बार इसको बहुत ही ज्यादा नहीं बता सकता, तो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया, क्विक रिवीजन यहाँ पे। जबकि एवरग्रीन क्वेश्चंस बस मुझे सॉल्व कराना चाहिए, पर कॉन्सेप्ट मैं हमेशा सोचता हूँ कि थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा तो ही आप एवरग्रीन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद और वाला टेबल आपको पता होना चाहिए, बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। देखो अदरवाइज ट्रू है, नेगेशन में जस्ट अपोजिट है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। और दोस्तों यहाँ पे इफ देन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलता हूँ कि अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू है एंड सेकेंड वैल्यू फॉल्स है देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, अगर समझो दोनों आंसर ट्रू है, देखो ये दोनों आंसर ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ते हैं, तो इसको हम बोलना कि अगर इफ बोथ द वैल्यूज आर सेम, अगर दोनों वैल्यूज सेम है तो आंसर ट्रू आएगा। जैसे देखो ये दोनों सेम है तो आंसर ट्रू, ये दोनों सेम है तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ये दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स है। तो ऐसे आप फटाफट ये पूरा का पूरा पार्ट आपको दिमाग में मैंने बिठा दिया। ठीक है सर, आपने ये बता दिया। अब ये होने के बाद दोस्तों एक सबसे ज्यादा जो फेमस क्वेश्चन है इसके अंदर, वो है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और ये हमेशा दोस्तों इफ देन वाले स्टेटमेंट में अप्लाई होता है। जो इस इफ देन का स्टेटमेंट है, अगर मैं कन्वर्स लिखने की कोशिश करूं तो कन्वर्स मतलब जस्ट इसका उल्टा, तो क्या आएगा दोस्तों, क्यू इम्प्लाइज पी। अगर मैं इनवर्स की बात करूं तो इनवर्स मतलब क्या आएगा दोस्तों, दोनों पे निगेशन ले लो। और अगर मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करूं तो जस्ट इसका उल्टा, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। तो ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। कन्वर्स आपको समझा, इसका उल्टा। इनवर्स मतलब दोनों में क्या आएगा दोस्तों, निगेशन। एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या आएगा दोस्तों, इसका जस्ट उल्टा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपके दिमाग में बैठ गया। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा पार्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो सर अब नेक्स्ट पार्ट आप हमें बता सकते हो। यस, नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद दोस्तों आपको डुअल फॉर्म पता होना चाहिए। डुअल फॉर्म मतलब जहां पे भी स्टेटमेंट में टी आएगा उसको आप चेंज करके दोस्तों सी लिख दो, जहां पे सी आएगा उसको चेंज करके आप टी लिख दो। जहां पे भी अगर दोस्तों स्टेटमेंट में और एंड है तो उसको आप चेंज करके दोस्तों और लिख दो, जहां पे और है उसको चेंज करके आप एंड लिख दो। बस कहीं पे भी अगर आपको डुअलिटी का क्वेश्चन अगर आया तो आपको ये बस चीजें याद रखनी है। ठीक है सर, ये भी याद हो गया। अब ये अगर आपसे याद हो गया दोस्तों, तो इसके बाद कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको नेगेशन का याद रखना है, नेगेशन का, जिससे रिलेटेड कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, कहीं पे अगर समझो ऐसा लिखा है पी एंड क्यू, एक्चुअली ये डिमॉर्गन्स लॉ है, तो अगर मुझे इसको निगेशन साइन में अंदर लेता हूँ तो देखो ये एंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, और ये दोनों को निगेशन आ जाएगा। अगर समझो मैंने यहाँ पे निगेशन लिया, ये पी है ये क्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, निगेशन पी, यहाँ पे क्या आएगा निगेशन क्यू, और का क्या आ जाएगा दोस्तों, एंड। तो ये आपको एक सिंपल सा पार्ट पता होना चाहिए। अगर समझो ये पी इंप्लाइज क्यू है और दोस्तों ये पी ऐसा है, तो मैं आप सभी लोगों से कमेंट करके पूछना चाहता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा प्लीज। अगर ये दो निगेशन अगर आपको पता है तो आप आराम से चीजें लिख सकते हो। कभी कभी इस फॉर्म में हमारा स्टेटमेंट दिया होता है, हमें इस फॉर्म में लिखना रहता है, निगेशन बोला है तो आप इस फॉर्म में लिखो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसका सीधा सिंपल याद रखो। और देखो यहाँ पे
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ देखो यही सेम आएगा, और यहाँ पे दोस्तों देखो सेम सिंबल, बस ये उल्टा, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे पी और बीच में यहाँ पे और। तो ये 4 पार्ट आपके दिमाग में अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है सर, ये आपने बताया। मुझे आप ये बता सकते हो P इम्प्लाइज Q को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो और के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? अगर किसी को पता है तो प्लीज नीचे कमेंट करना। अब देखो मैंने आपको लगभग सभी चीजें बता दी। अब देखो ये डिफरेंट लॉ है, तो मैं हमेशा लॉ से रिलेटेड क्या बोलता हूँ कि आप इतना सारा लॉ याद करने से अच्छा है मेरा रूल अप्लाई करो। देखो कभी भी अगर प्लेस चेंज करना है तो कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब अगर समझो कहीं पे ऐसा लिखा है P और Q, तो अगर मुझे इसको Q और P करना है तो मैं इसको बोलूंगा कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब मैंने दोनों का प्लेस इंटरचेंज किया। एसोसिएटिव लॉ, कहीं पे भी अगर मैं ब्रैकेट लूंगा तो आप हमेशा एसोसिएटिव लॉ बोलो, तो मतलब ये आपको पढ़ना नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कहीं पे भी अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलो। हाँ, डिमॉर्गन्स लॉ जो मैंने अभी आपको बता दिया, निगेशन अंदर मल्टीप्लाई करना। यस, आइडेंटिटी लॉ आपको याद रखना है, और जो अगर आप ये याद रखोगे तो जिंदगी में आप आइडेंटिटी लॉ के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते। देखो कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में ऐसा है, कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर ऐसा है, कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर दोस्तों ऐसा है, कहीं पे भी क्वेश्चन में ऐसा है, तो समझ जाना कि अगर कहीं पे ट्रू और फॉल्स साथ में है तो समझ जाना ये आइडेंटिटी लॉ है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एंड है, एंड अगर दिखाई दिया तो हमारा फोकस किस पे रहेगा दोस्तों? ट्रू पे। और एंड है, अगर हमारा फोकस किस पे है, मैंने बोला कि जब भी एंड दिया रहेगा तो एंड वाला टेबल हम कैसे याद रखते हैं? बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये एंड है, अगर ट्रू है तो हम फर्स्ट वाला लिखेंगे, मतलब फर्स्ट वाला मतलब क्या आएगा? पी। ये एंड है, ये ट्रू है क्या? नहीं है, तो हम कौन सा लिखेंगे दोस्तों? सेकंड वाला। और में भी हमारा और में फोकस क्या रहता है? बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। और है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर समझो मैंने और लिया दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, एक सेकेंड, हाँ, ये एंड में मैंने ट्रू और फॉल्स लिया, और अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक बार ट्रू ले लो, एक बार फॉल्स। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर समझो मैं यहाँ पे चीज़ों को लिखने की कोशिश करूँ, तो अगर समझो दोस्तों और है, और में हमारा फोकस किस पे? एफ पे। अगर एफ है तो फर्स्ट वाला लिखो, और में अगर एफ नहीं है तो आपको सेकंड वाला लिखना है। तो ऐसे सिंपल सा याद रखना है। तो ये फंडा अगर आप याद रखोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, अगर ये दोनों सेम है और बीच में अगर समझो दोस्तों और निगेशन है, ये दोनों सेम है, बीच में एंड और निगेशन है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? देखो दोनों सेम है और निगेशन है, और हमारे अगर रिश्ता आपको आ रहा है और रिश्ते आते जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, मतलब ये क्या आएगा? ट्रू। एंड अगर किसी ने बोला नहीं ये नहीं तो ये, तो ये अपने लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो फॉल्स आएगा। देखो जस्ट ये याद कराने की ट्रिक्स हैं जो मैं आपको याद कराता हूँ, बाकी आप अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हो। अगर आपको इतनी बेसिक चीज़ें पता है तो आप सम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। पहला पार्ट देखो, डुअल, हमें इसको डुअल फॉर्म लिखना है। क्या आएगा बताओ? मैंने क्या बोला था? ये 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों। टी को आप क्या लिखोगे दोस्तों? सी लिखोगे, और यहाँ पे और है, और को क्या कर दोगे? एंड। ये पी ऐसी रहेगा, क्यू ऐसी रहेगा, एंड का क्या आ जाएगा दोस्तों? और। तो फाइनली ये किससे मैच हो रहा है दोस्तों? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है। तो देखो ये 2 मार्क्स का एमसीक्यू है। अब देखो निगेशन बोला है, तो देखो निगेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पी है, क्यू है, और यहाँ पे आर है। अगर मैं यहाँ पे निगेशन लिखने जाऊँ तो देखो निगेशन है। अब यहाँ पे अगर मैं निगेशन लिखूँ तो निगेशन पी और निगेशन क्यू लिखा। देखो निगेशन एक बार मैंने इसको दिया, और अगर मैं इसको निगेशन दे रहा हूँ तो हमेशा जब भी निगेशन अंदर जाता है तो ये साइन चेंज हो जाएगा और हो जाएगा। हाँ, अब देखो मैंने एक बार इस वाले ब्रैकेट को निगेशन दिया, इसको दिया, और बीच का साइन चेंज हो गया। डिमॉर्गन्स लॉ आपको पता है। और अब निगेशन इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो देखो ये निगेशन पी हो जाएगा। और दोस्तों ये वाला पार्ट पहले ऑप्शन मैंने लिखा ही नहीं यार, चलो ऑप्शन में लिख देता हूँ जो इसका परफेक्ट ऑप्शन है। मैं ऑप्शन लिखा नहीं हूँ, इसका जो परफेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है? देखो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है निगेशन पी एंड क्यू, और दोस्तों एंड आर है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है निगेशन पी एंड क्यू, और दोस्तों और आर है। और अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो निगेशन पी एंड क्यू है और निगेशन आर है। और अगर मैं चौथे ऑप्शन की बात करूं तो निगेशन पी है और क्यू है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? एंड निगेशन आर है। यहाँ पे हमने सभी चीज़ें लिख दी है।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम चेक करेंगे तो अभी तक हमारा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, मतलब अपने को निगेशन अंदर मल्टीप्लाई करना चाहिए। जैसे आप निगेशन अंदर मल्टीप्लाई करोगे एंड और का एंड हो जाएगा और ये निगेशन निगेशन कैंसिल होके दोस्तों ये क्यू हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे और क्योंकि ये देखो निगेशन बस इसको मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा और ये निगेशन आ रहा है इसी रहेगा। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड से मैच हो रहा है, तो अपना सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। अब यहाँ मैंने बोला कि अगर आपने ये सीरीज को सपोर्ट दिखाया ना तो आपका पूरा पार्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा मेरे साथ। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है दोस्तों, ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है? ट्रूथ वैल्यू। अब ट्रूथ वैल्यू हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो पहले आप इसमें स्टेटमेंट देखो। पहला जो स्टेटमेंट है लेट पी लिखो और दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखोगे दोस्तों, क्यू। पी क्या लिखोगे दोस्तों, रूट फाइव इज एन, देखो मैं लिख रहा हूँ रूट फाइव इज एन इरेशनल इरेशनल नंबर। और यहाँ पे अगर मैं क्यू की बात करूँ तो क्यू वाला बट, देखो यहाँ पे बट बोला है, बट मतलब ये एंड समझा करो। हाँ, तो यहाँ पे उसके बाद वाला जो पार्ट है वो मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 3 + √5i होना चाहिए दोस्तों। वहाँ पे आई शायद लिखा नहीं है, एक बार मैं क्वेश्चन में चेक कर लूँ। देखो प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा क्योंकि टीम ने टाइप किया है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में आई आएगा, आई यहाँ पे 3 + i√5 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो दोस्तों हमें क्या करना है, इसको ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है दोस्तों ये P है, ये क्या है दोस्तों, Q है। अब मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो P और Q यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो ये P वाला पार्ट है और ये Q वाला पार्ट है। सिंबॉलिक फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो दोस्तों मैं ये देखो दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, बट है। बट मतलब क्या आएगा दोस्तों, एंड। हमने एंड लिखा। अब यहाँ पे हमें सिंबॉलिक फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। ट्रूथ वैल्यू तो आपको लिखना है दोस्तों, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, P इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ P और Q इज, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है। अगर हम देखेंगे तो √5 इरेशनल नंबर है कि नहीं है दोस्तों। इरेशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसका रूट हम बाहर नहीं निकाल सकते। इसका √5 का बाहर, अगर यहीं 4 होता तो आप बाहर 2 लिखते, पर 5 का नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आप लिखोगे दोस्तों, ऐसे लिखो अच्छे से, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T, मतलब ये सही है। ये देखो यहाँ पे आई आया तो 3 + √5i इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप क्या बोलोगे, यस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल आर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इनकेस अगर समझो यहाँ पे आई नहीं दिया रहा तो क्या आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलोगे कि नहीं बोलोगे? प्लीज आप कमेंट में बताना। और प्लीज एक दूसरे के कमेंट को आप देखना, तो जिससे आपको समझेगा। और अगर मैं देखूंगा कि सब लोग अगर अलग ही लिख रहे हैं तो मैं लिख दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट पर। प्लीज सही कमेंट लिखना कि अगर समझो, बताओ ये अगर 2 ऐसा एक नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, आप मुझे बताओ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये देखो ये P कितना है दोस्तों, T है। ये भी कितना है, T है। और एंड के टेबल में हम कैसे याद रखते हैं, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो ओवरऑल जो हमारा स्टेटमेंट है दोस्तों उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल T। अब ये भी हो गया दोस्तों, ये चीजें भी आपके दिमाग में मैंने बिठा दी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे ये कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। अगर मैं पहला वाला लिखूं तो देखो आप P लिखोगे। P क्या लिखोगे दोस्तों, नागपुर इज इन महाराष्ट्र लिखोगे। और Q लिखोगे, Q क्या लिखोगे दोस्तों, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। उसका अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे तो सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पे क्या लिखोगे, PQ। और सिंबॉलिक फॉर्म के बीच में क्या है दोस्तों, एंड। तो एंड का सिंबल दे दो, हो गया। मैं चाहता हूं कि ये वाले पार्ट का आप सिंबॉलिक फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो मैं जो चीजें बोल रहा हूं, अगर आप प्लीज कमेंट में अगर इसके आंसर्स देते हो तो समझ जाना आपका प्रैक्टिस हो रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे यूजिंग अ ट्रूथ टेबल प्रूफ दैट, अगर इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ट्रूथ टेबल की हेल्प से इसको प्रूफ करना है तो जरूर अपन इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे ओवरऑल जितने स्टेटमेंट है, मुझे यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे PQ है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे ये देखो ये निगेशन P आएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखो ये वाला ब्रैकेट, देन ये फर्स्ट पार्ट एंड ये सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे अगर मैं अब देखो दोस्तों यहाँ पे P है
और यहाँ पे दोस्तों क्यू है। अब यहाँ पे अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने पहला ब्रैकेट लिखा, फिर देखो जो निगेशन वाला पार्ट है वो लिखो, निगेशन पी आपने लिखा, निगेशन पी हमने लिखा है, फिर ये ब्रैकेट लिखोगे पी और क्यू। फिर इसके बाद मैंने बोला कि ये बॉर्डर है, बॉर्डर के इस वाला पार्ट लिखो, ये वाला पार्ट बॉर्डर का क्या है, निगेशन पी एंड क्यू। और इस साइड का पार्ट क्या है दोस्तों, पी और क्यू एंड निगेशन पी। ये आपने पूरा का पूरा पार्ट रखा। अब देखो बॉर्डर के इधर वाला पार्ट ये है, बॉर्डर के उधर वाला पार्ट ये है, ये दोनों के आंसर सेम आने चाहिए और वर्ड टू वर्ड सेम आने चाहिए, तो मैं इसको इक्विवेलेंस बोलूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे मैंने हमेशा बोला है कि अगर दो स्टेटमेंट आ रहा है तो आप 21 याद रखो, जहाँ पे आप टी टी टू टाइम लो, टू टाइम एफ एफ लो, वन टाइम टी, वन टाइम एफ, वन टाइम टी, वन टाइम एफ। अब यहाँ पे निगेशन क्यों लेना है, निगेशन पी लेना है, तो पी का पूरा अपोजिट, टी है तो टी का अपोजिट क्या आएगा एफ, टी है तो उसका अपोजिट क्या आएगा एफ, एफ है तो उसका अपोजिट क्या आएगा टी, एफ है तो उसका अपोजिट क्या आएगा टी। अब यहाँ पे आपको पी और क्यू लेना है, पी और क्यू, पी और क्यू लेना है, मतलब और मतलब मैंने क्या बोला था, बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स से नहीं है, दोनों फॉल्स से नहीं है, दोनों फॉल्स से नहीं है, दोनों फॉल्स से फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। यस। अब दोस्तों ये पूरा पार्ट हो गया, तो अब नेक्स्ट पार्ट देखो, नेगेशन पी एंड क्यू, ये दोनों के बीच में एंड लेना है। एंड के लिए रूल क्या था, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, यस आंसर ट्रू। दोनों ट्रू है नहीं है, अदरवाइज क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है P और Q, ये और ये निगेशन P है, ये दोनों के बीच में एंड लेना है, मतलब दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू लिखोगे, दोनों ट्रू नहीं है, नहीं है, दोनों ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। अगर आप देखोगे ये कॉलम नंबर फर्स्ट है, कॉलम नंबर सेकेंड है, ऑल द वैल्यूज इन द कॉलम नंबर फर्स्ट एंड कॉलम नंबर सेकेंड आर आइडेंटिकल, सेम है, देख लो, एंड देयरफॉर ये प्रूफ हो गया। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। देखो मैंने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न एंड हमें क्या करना है दोस्तों, उसका रिजल्ट बताना है। अब हमें उसका रिजल्ट बताना है तो इसका मतलब ये है हमें उसके रिजल्ट में वो टोटोलॉजी है। मैंने बोला अगर लास्ट कॉलम में पूरे के पूरे वैल्यू कैपिटल टी आते हैं तो टोटोलॉजी है, अगर लास्ट कॉलम में पूरे के पूरे वैल्यूज दोस्तों कैपिटल एफ आ रहे हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन है, और अगर मिक्सअप है, अगर समझो पूरे के पूरे वैल्यू सेम, या तो टी भी नहीं है या एफ भी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कॉन्टिंजेंसी है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पूरा का पूरा हमारा पार्ट है। अब यहां पे अब देखो यहाँ पे टोटल बॉक्सेस बढ़ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो ये पहला, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये पहला पार्ट, ये आपका P है, ये क्या है दोस्तों आपका Q है। अब ये दोस्तों आपका देखो ये इसमें कोई निगेशन है नहीं है, P Q R, यहाँ पे एक R भी ले रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला ब्रैकेट ले रहा हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है सर आपने फर्स्ट ब्रैकेट ले लिया, ब्रैकेट नंबर सेकेंड ब्रैकेट लिया, सेकेंड ब्रैकेट हो गया। अब सेकेंड ब्रैकेट के बाद दोस्तों थर्ड ब्रैकेट लिया, ठीक है थर्ड ब्रैकेट हो गया। अब थर्ड ब्रैकेट के बाद दोस्तों आपको पहले ये पूरा ब्रैकेट एक साथ लेना होगा, वो ले लिया, और उसके बाद ये पूरा का पूरा पार्ट एक साथ आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखो ये टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिया कि अगर आप ये सॉल्व कर लोगे तो सभी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी। देखो ये P है, ये Q है, ये R है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 421, मैं हमेशा बोलता हूँ 421, देखो 4 टाइम T, 4 टाइम F, 2 टाइम T, 2 टाइम F, 2 टाइम T, 2 टाइम F, 1 टाइम T, 1 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 टाइम F,
अब यहाँ पे अगर ये पूरा का पूरा पार्ट मैं आगे की ओर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो पहले ये पार्ट P इम्प्लाइज Q, फिर दोस्तों ये पार्ट Q इम्प्लाइज R, फिर ये P इम्प्लाइज R, फिर आपको ये पूरा पार्ट है, देखो यहाँ पे Q इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज R, और दोस्तों इसके बाद देखो ये वाला जो पार्ट है Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q, मतलब इसको मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, और ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा सेकेंड। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे सेकेंड लिख रहा हूँ, और ये दोनों के बीच में हमें क्या लेना है दोस्तों, एंड। तो ऐसे आप लिख सकते हो अगर जगह का प्रॉब्लम हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q मतलब P और Q, देखो P और Q में हम क्या देखेंगे, और यहाँ पे P इम्प्लाइज में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, फर्स्ट ट्रू फर्स्ट ट्रू फर्स्ट ट्रू फर्स्ट ट्रू नहीं है। तो ये हमेशा सीक्वेंस इसमें मायने रखता है, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। क्यू इम्प्लाइज आर, देखो इसमें फर्स्ट ट्रू है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, यस, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स। यहाँ पे फर्स्ट ट्रू नहीं है, फर्स्ट ट्रू नहीं है, फर्स्ट ट्रू है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, फर्स्ट ट्रू नहीं है। अदरवाइज क्या आएगा दोस्तों, ट्रू 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 ट्रू। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया दोस्तों। अब P इम्प्लाइज R लेना है, P और R का, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, यस फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, यस फॉल्स, फर्स्ट ट्रू फर्स्ट ट्रू फर्स्ट ट्रू नहीं है, अदरवाइज ट्रू 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 ट्रू। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। अब देखो यहाँ पे Q इम्प्लाइज R, ये और ये दोनों के बीच में फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, फर्स्ट ट्रू फर्स्ट ट्रू, अदरवाइज 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 ट्रू। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, दोनों के बीच में एंड लेकर आना है। एंड मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देखो ये दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, ये दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, ये दोनों ट्रू है नहीं, ये दोनों ट्रू है नहीं, ये दोनों ट्रू है, यस आंसर इज ट्रू, 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 अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स। अब दोस्तों यहाँ पे ना तो मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकता हूँ, पूरे फॉल्स होते तो बोल सकता था, अगर पूरे के पूरे दोस्तों ट्रू होते तो मैं टोटोलॉजी बोलता। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा दोस्तों कि ऑल द एंट्रीज, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब सेम नहीं है, इसलिए एंड देयरफॉर इट इज कॉन्टिंजेंसी। तो बस आपको लास्ट में ये लिखना है, आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है दोस्तों, कन्वर्स और इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव यहाँ पे बताना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट दिया है, तो सबसे पहले अपने को P और Q बताने आना चाहिए। P और Q की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे P वाला स्टेटमेंट क्या आएगा, जो इफ के बाद है, एन एंगल इज राइट एंगल, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, एन एंगल इज राइट एंगल। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोलोगे पता है, मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इज राइट एंगल एंड इट्स मेजर इज 90 डिग्री, इट्स मेजर इज 90 डिग्री लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो सबसे पहले मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंबॉलिक फॉर्म में P इम्प्लाइज Q आएगा क्योंकि इफ देन है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, सबसे पहले कन्वर्स। अब कन्वर्स इतना इजी है, बस यहाँ पे आप Q लिखो पहले और P यहाँ पे कर दो, जस्ट इसका उल्टा। अब यहाँ पे उल्टा आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इफ। अब पहले Q वाला स्टेटमेंट आप लिखोगे, इफ मेजर ऑफ एंगल, देखो मैं लिख रहा हूँ, इफ मेजर ऑफ एंगल is 90 degree, then angle is right angle, then it is right angle, ऐसे भी आप लिख सकते हो गया। अब देखो दोस्तों कन्वर्स के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आता है दोस्तों, इनवर्स। इनवर्स में क्या आएगा, दोनों निगेशन है, यहाँ पे देखो निगेशन P निगेशन Q, दोनों निगेशन ले लो। अब क्या लिखोगे दोस्तों, देखो यहाँ पे इफ P वाले पार्ट में नॉट ले लो, मेजर ऑफ एंगल इज 90, तो सॉरी यहाँ पे एन एंगल इज राइट एंगल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एन एंगल इज नॉट राइट एंगल, एंगल इज नॉट राइट एंगल, देन देखो Q वाले में निगेशन लेना है, देन
measure of angle is 90 degree, then its measure is not 90 डिग्री। अब देखो दोस्तों यहाँ पे तीसरा आता है, कन्वर्स के बाद आता है दोस्तों कॉन्ट्रा पॉजिटिव, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब जस्ट इसका उल्टा, पहले आप Q लिखोगे फिर निगेशन ऑफ P लिखोगे। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक स्टूडेंट ये नीचे कमेंट करे कि इसका आंसर क्या आएगा। भाई बहुत सिंपल है, पहले Q वाले में नॉट लगाओ फिर P वाले में नॉट लगाओ, और ग्रामर ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। प्लीज डुअल फॉर्म आपको बताना, मैंने पीछे डुअल फॉर्म से रिलेटेड एक सम बताया, तो प्लीज इसका भी आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब मैं चलता हूं दोस्तों आगे की ओर और आगे का पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। यस अब देखो ये दोस्तों यहाँ पे विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को प्लीज ये सॉल्व करके जाओ। देखो मार्च 2022 का क्वेश्चन है, और इस टाइम पे दोस्तों 2 क्वेश्चन इन्होंने इस टाइप का पूछ लिया था, और जनरली बच्चे ये वाला टॉपिक स्किप करके जाते हैं। एक बार आप मुझसे पढ़ो तो आपको समझेगा अच्छे से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने देखो LHS लिया P एंड Q, और यहाँ पे क्या आएगा निगेशन P और Q, और यहाँ पे P एंड निगेशन Q। अब यहाँ पे देखो मैंने सभी चीजें लिखी है, P एंड Q और निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q। मैं हमेशा स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि आप हमेशा कॉमन देखा करो। सबसे पहले कॉमन कैसे देखोगे, देखो ये P एंड है, यहाँ पे P एंड यहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों में कॉमन आ सकता है, पर उतना दूर क्यों जा रहे हो। फिर ये दोनों में देखो लास्ट वाला एंड Q है, तो आप एंड Q बाहर ले लो। देखो मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से P बचेगा, बीच का और बचेगा, और निगेशन P बचेगा। यहाँ वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा दोस्तों। और आपको मैंने पीछे सिखाया था कि जब भी अगर आप कॉमन लेते हो तो या कुछ भी करते हो कॉमन या मल्टीप्लाई करते हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ आएगा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत सारे लोग बिना मतलब का लॉ याद करते हैं। अब देखो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला कि अगर ये फर्स्ट एंड लास्ट सेम है, बीच में और आया, तो मैंने बोला और वाले रिश्ते अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ट्रू, और ये ऐसे रहेगा, मैं ब्रैकेट भी ले ले रहा हूँ, और ये ऐसे और ये। तो यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट लिया इसलिए एसोसिएटिव लॉ, और दोस्तों ये वाला जो मैंने ट्रू लिखा इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ। सब मैंने आपको याद कराया है। अब देखो दोस्तों इसके बाद हमेशा ट्रू और फॉल्स आता है तो हम आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करते हैं, पर उसमें ट्रू पीछे लिखा होता है, तो इसलिए मैं इसको ना प्लेस इसका चेंज कर रहा हूँ। प्लेस जब हम चेंज करते हैं, क्यू को यहाँ टी को यहाँ, तो ऐसे केस में हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं आपको पता है। जब हम प्लेस चेंज करते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करते हैं। कौन सा लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब देखो दोस्तों आपको ये भी पता है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये एंड टी है, तो मैंने हमेशा बोला कि जब एंड है टी है, तो एंड है तो हमारा फोकस टी पे रहता है, टी है तो फर्स्ट वाला हम लिखेंगे, मतलब यहाँ पे क्यू आएगा और ये पी इंप्लाइज नेगेशन। अब ऐसे केस में यहाँ पे कौन सा लॉ हो गया दोस्तों, आइडेंटिटी लॉ। अब नेक्स्ट केस में आपको सीधी सी बात समझ में आ रही है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा, क्यू और पी, एंड ये क्या आएगा दोस्तों, क्यू और नेगेशन क्यू। अब देखो आपको अगर आप ध्यान से देखोगे अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो नेक्स्ट केस में ये देखो ये ऐसी मैं रख रहा हूँ क्यू और पी, और दोस्तों ये देखो ये आपको पता है दोनों सेम है, और आया मतलब इसका आंसर क्या आएगा टी। कौन सा लॉ आएगा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। प्लीज आप मेरा लॉ वाला पार्ट पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे एंड है, और दोस्तों साथ में ट्रू और फॉल्स आएगा तो आइडेंटिटी लॉ पे फोकस होता है। तो यहाँ पे एंड है, ट्रू है, तो हम हमेशा फर्स्ट वाला लिखते हैं, मतलब ये हम लिखेंगे। और ये कौन सा लॉ हो गया दोस्तों, आइडेंटिटी लॉ। और बस इसको इंटरचेंज करो, पी और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, क्यू। सीधी बात, नो बकवास, सिंपल सा आपका प्रूफ आ गया। अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रूफ आने के बाद आप आराम से पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट पार्ट है स्विचिंग सर्किट। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको ये स्विचिंग सर्किट दिया है दोस्तों, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मतलब ये इतना मैक्सिमम है, इसको मिनिमम पार्ट में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे दोस्तों, P मतलब क्या होता है, स्विच S1, Q मतलब स्विच S2, और R मतलब स्विच S3। यहाँ पे L मतलब क्या आएगा दोस्तों, लैंप। ये सब आपको लिखना है। एंड दोस्तों इसके बाद आप इसको क्या करोगे, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अब देखो सिंबॉलिक फॉर्म में जब भी अगर ये बाजू बाजू वाला रहेगा तो एंड आता है, मतलब सीरीज में। तो देखो P S1 मतलब क्या आएगा दोस्तों, P, S2 मतलब क्या आएगा दोस्तों, Q, पर डैश है मतलब तो दोस्तों निगेशन Q, और दोनों बाजू बाजू में है तो एंड। अब देखो दोस्तों S1 मतलब P होता है, पर डैश है तो निगेशन। S2 मतलब Q होगा, बाजू बाजू में तो एंड। S1 मतलब क्या आएगा दोस्तों, निगेशन P, S2 मतलब निगेशन Q, और बाजू बाजू में एंड। और दोस्तों ये एक के एक सभी एक दूसरे को पैरेलल है तो बीच में और आएगा,
और ये ब्रैकेट आएगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लोगे तो बस ये दोनों को पैरेलल होगा, पर ये पूरे को देखो, ये पूरा इस पूरे को पैरेलल है, ये पूरा इस पैरेलल को पैरेलल है, तो ऐसे आपको लिखना है। अब जस्ट आपको क्या करना है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका सम सॉल्व करना है। अब मैंने यहाँ तक का पार्ट लिखा है, तो अगर आप देखो, मैंने इसलिए बोला कि ट्रूथ टेबल प्लीज ध्यान से समझ जाओ कि स्विचिंग सर्किट के भी सम आपको सॉल्व करने आए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों में मैं कॉमन क्या लूँ, अगर आप ध्यान से अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो तो ये दोनों में हम कॉमन अगर लेने जाए, देखो मैंने यहाँ पे P लिखा है एंड निगेशन Q, यहाँ पे निगेशन P एंड यहाँ पे हमने क्या लिखा है Q, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है दोस्तों, निगेशन P और निगेशन Q। देखो ये दोनों में P निगेशन P उल्टा है, निगेशन Q उल्टा है, तो ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अब ये दोनों में देखता हूँ, निगेशन P यस सेम है, तो देखो मैं ये वाला पार्ट ऐसे ही रखूंगा और ये वाले पार्ट में से मैं क्या कर रहा हूँ, निगेशन P एंड बाहर ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा Q। देखो ये वाला पार्ट मैं बाहर ले रहा हूँ, ये यहाँ से ये वाला पार्ट, तो अंदर Q बचेगा और यहाँ पे निगेशन Q। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्या आएगा, ये P है एंड निगेशन Q है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो निगेशन P, ये देखो ये दोनों सेम है और आया तो हम हमेशा ट्रू लेते हैं। कौन सा लॉ है दोस्तों, देखो कॉमन लिया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये कौन सा लॉ है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो लॉ अगर आपको एक बार समझ गए, लॉ मैं कभी भी लॉ याद नहीं कराता हूँ, समझाता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये आपको पता है एंड है, टी है, मैंने आपको बोला था एंड और टी, टी कभी भी टी और एफ दिखाई दिया आइडेंटिटी लॉ, और एंड है टी है तो फर्स्ट वाला लिखोगे तो यहाँ पे निगेशन पी, तो ये कौन सा लॉ हो गया दोस्तों, आइडेंटिटी लॉ। अब मैं क्या करता हूँ, या तो इसको आप डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर मैं क्या करता हूँ, इसका प्लेस इंटरचेंज कर देता हूँ तो मल्टीप्लीकेशन ईजी हो जाता है। तो देखो मैं यहाँ पे प्लेस ये वाला पार्ट आगे ले रहा हूँ, ये पूरा पार्ट पीछे ले रहा हूँ, और बीच में क्या है दोस्तों, और अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो देखो निगेशन पी, और ये देखो इससे मल्टीप्लाई होगा पी से, एंड निगेशन पी और किससे मल्टीप्लाई होगा, निगेशन पी से। अब थोड़ा सा मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ, देखो ये वाला पार्ट भी मैं उल्टा कर रहा हूँ, पी में पहले ले रहा हूँ और ये वाला पार्ट यहाँ पे, क्योंकि ये एक लॉ की तरह बन जाएगा। वैसे बहुत सारे लोग ना इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर देते हैं, पर मैं हमेशा आपको दिखाई दे। अब देखो P और निगेशन P आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। फर्स्ट एंड लास्ट अगर सेम है और बीच में और है तो ट्रू आएगा, और ये क्या आएगा, निगेशन P एंड निगेशन Q। अब देखो दोस्तों, ट्रू कभी भी पीछे होगा तो इसको इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे निगेशन P एंड निगेशन Q, और यहाँ पे क्या ट्रू, और एंड और ट्रू आया तो आंसर फर्स्ट वाला निगेशन P एंड निगेशन Q। देखो एक झटके में, अगर मेरे आप सम को भी देखोगे तो याद हो जाएगा। देखो सिंप्लीफाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है। एंड है मतलब यहाँ पे एक पार्ट आएगा, एंड मतलब उसके जस्ट बाजू में, निगेशन P मतलब S1 डैश और Q मतलब S2 डैश। यहाँ पे एक लैंप दिखा दो और सेम सप्लाई दे दो आप, करंट का सप्लाई हो गया। तो मैंने पूरा का पूरा लेसन दोस्तों आपका बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही ईजी लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।